बोल देंगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हम अपनी बात की शुरुआत करें। सबसे पहले तो इस यहाँ की कमेटी का धन्यवाद खादर क्षेत्र की कि ऐसे मौसम में भी इतना बढ़िया प्रोग्राम करवाया और बारिश होती रही। रखो क्योंकि जो सरकारों की पॉलिसी है बहुत खतरनाक है। अकेले मुजफ्फरनगर में ही अकेले में अब तक करीब 2000 बीघे जमीन जिनके पट्टे थे, पक्की काश्तकारी थी, 1960, 67 और 70 तक पट्टे हुए थे। अगर 70 के 60 के पट्टे कैंसिल हो सकते हैं और ये पूरे देश में चल रहा है, यानी पूरे देश भर में चल रहा है, जो भी पट्टे हैं इसका मतलब सब पट्टे देश में कैंसिल होंगे। किसान जमीन वैसे नहीं दे रहा तो वैसे छीनने का प्रोग्राम कर लिया। ये साजिश रची जा रही है, साजिश। लखनऊ एयरपोर्ट पूरी जमीन बगैर 1 रुपया मुआवजा दिए, ये पत्रकार बंधु भी है, ऐसी घटना नहीं देखी होगी। लखनऊ एयरपोर्ट की पूरी जमीन अडानी को एयरपोर्ट दिया, उसकी पूरी की पूरी जमीन बगैर 1 रुपए के मुआवजा किसान से छीन ली। 2010 तक किसान के नाम पर थी और जो कागज कहते हैं वे कहते हैं जी ये 1942 जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस टाइम पे फौजियों के लिए जमीन ली होगी पड़ाव के लिए। कह रहे जी उस टाइम पे अधिग्रहण होगी थी जमीन 1942 में। भाई अगर देश में उस टाइम पे जमीन अधिग्रहण होगी तो उस टाइम पे तो पूरा देश ही अधिग्रहण था। अगर देश आजाद हो गया वे किसान आजाद क्यों नहीं हुए? अडानी को पूरा एयरपोर्ट दिया, फ्री में पूरी जमीन दे रहे हैं, वहां पे आंदोलन चल रहा है। तो आप हालात लगा लो, पंजाब में इसी तरह का हाल हो रहा, हरियाणा में भी इसी तरह का हाल हो रहा। तो क्या होगा कि वे जमीन वहां की छीनने, जो गांव समाज की जमीन है उस पर सरकार अपना कब्जा जता रही। इस कुल्लू के संस्थाओं के नाम जो जमीन में होगी उस पे भी सरकार अपना हक जमा रही है कि संस्थाएं बिजनेस करने के लिए नहीं है, उसके लिए तो फील्ड चाहिए और संस्थाएं दूसरे उससे चलाओ। तो नजरें किसानों की जमीन पे है। आंदोलन तो देश में होगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, इनको पहले ये नहीं पता चला होगा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर भाई बंद नहीं हो पा रहा अभी, तो कह लगा जी एक ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया इसलिए पूरे ट्रैक्टर बंद कर दिए। मतलब एक आदेश से रात को ही बंद हो गया आदेश, इसका मतलब मुख्यमंत्री का आदेश कानून है। लेकिन अगर किसान के गन्ने का भुगतान हो तो मुख्यमंत्री का आदेश कोई आदेश नहीं। यहां पे भी ट्रैक्टर आए, बगैर ट्रैक्टर के काम नहीं चलेगा किसान का। तो एक किसान के आंदोलन पे चोट है, आंदोलन पे कि किसानों की जो भीड़ जाती है वो ट्रैक्टर से जाती है। 10 साल पुराने आपके ट्रैक्टर बंदी करके उसका इंश्योरेंस नहीं होगा, वो किसी के दूसरे के नाम नहीं होगा। गाड़ियों का यही हाल है, जनरेटर, पंपिंग सेट सब आएंगे, डीजल से चलने वाले वाहन। बिजली अमेंडमेंट भी अगर 2 पशु किसी के पास होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। एक भैंस होगी एक उसका लुआब हो गया। क्योंकि दिल्ली में तो भाई कोठी में 7वीं मंजिल पर बैठे, उनको क्या पता दूध का आशा है। उन्होंने तो कहा कि दूध तो शहर में दूध लोहे की भैंस साधता है, उनको थोड़ा पता कि दूध तो ने बटन दबा और उसका दूध निकलता है। एक आएगा बीज का कानून, सुन लो भी ध्यान से। बीज कानून देश में आने वाला है। अभी तो जो थाने खुले हैं वो बिजली के खुले या सामान्य थाने हैं, महिलाओं के थाने खुल गए। अभी एक थाने खुलेंगे बीज के,
सीड पुलिस बनेगी देश में, और वह पुलिस खेतों में ही रहेगी किसान के। कंपनी कहेगी कि इसने मेरा बीज बोया, कहां से लाया, और उसमें दोनों चीज है, उसमें किसान को सजा भी है और जुर्माना भी है, दोनों चीज है उस कानून में। क्योंकि बाहर की जो बीज की कंपनियां हैं उसको पूरा अधिकार दे रहे हैं कि यहां पे बीज का व्यापार करो, उसके लिए कानून बनेगा। जीएम सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, आज भी पेपर में पढ़ा, उसको बैक दरवाजे से भारत सरकार उसको जारी, हमने जो डंकल ड्राफ्ट था उस टाइम से 1993 से उसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह के जो जीएम सीड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड देश में नहीं आएंगे। लेकिन अब उनको धीरे धीरे परमिशन दे रहे हैं। इस खेती को बर्बाद करना चाहते हैं। जो देश का नौजवान है वो खेती से नफरत करे, खेत छोड़ के वो जा रहा है कि खेती में कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूं खेत छोड़ के। आपकी जमीनों के चारों तरफ षड्यंत्र है। आपने देखा होगा कि जब चक्रोड़ जाती है जो खेत के रास्ते में 8 फुट के एक कट्ठे के, अगर कोई से व्यापारी दुकानदार जो बड़े व्यापारी है वे आपकी जमीनों में घुस गए, वे सड़क के ऊपर जमीन लेते हैं दोनों तरफ की और उस पर दीवार करते हैं, 4 दीवारी। क्या दीवार करके उसमें कोई ट्रैक्टर ट्रॉली निकल जाएगा? जैसे शहर में कानून है, कोई दुकानदार अपनी दुकान दोबारा बनाएगा तो 3 फीट पीछे उसको हटाना पड़ेगा। ये एलआई और इंटेलिजेंस के लोग यहां पर होंगे, झगड़े होंगे। अगर कोई व्यापारी उद्योगपति सड़क पे दीवार करेगा, 3 फुट हटाना, नहीं तो हमारी ट्रॉली उस 11 फुट की ट्रॉली उस पे गुजाएगी, वो टूट फूट होगी तो जिम्मेदारी हमारी नहीं। 3 फुट अगर दीवार बनानी है, कॉमर्शियल करना है तो उसको जगह उसमें खेत में छोड़नी पड़ेगी। ये देख आए कि आगे की जमीन खरीदते हैं और पीछे की जमीन फिर सस्ती खरीदते हैं। ये बहुत षड्यंत्र आपके खिलाफ है। 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट में संशोधन कर दिए, 3 बार पार्लियामेंट में दोबारा और राष्ट्रपति के पास में संशोधन के लिए भेजे, लेकिन वहां से वापसी आते रहे। अब उन्होंने फिर संशोधन स्टेट गवर्नमेंटों को पावर दे दी कि कोई भी अपनी इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट लगा के फाइल बना के अगर डीएम के वहां देगा तो उसको पूरी पावर दे दी है डीएम को कि वो अधिग्रहण करके जमीन को दे सकता है। कोई अगर ये कहेगा कि मुझे यहां पे फॉर्म बनाना है अपनी प्रोजेक्ट की कंपनी की, तो चल रहा, कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए डीएम के हाथ पे अपनी फाइल देगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के डीएम को वे पावर अब दे रहे हैं कि डीएम अधिग्रहण करके आपकी जमीन को उस कंपनी को दे देगा। एक बार आंदोलन फिर होगा, नहीं तो जमीन नहीं बचनी। नौकरी जा रही है धीरे धीरे। नौकरी में तो नौकरी देने के नाम पे अग्निवीर, जैसे आग से निकलते हुए वीर हैं, नाम भी ऐसा छाट के जाएगा। आंदोलन होंगे देश में फिर। ये ट्रैक्टर ही आपका मददगार होगा। ट्रैक्टर अगर है तो सामने वाला फिर कुछ नहीं दिखता, अगर ट्रैक्टर नहीं है तो सामने वाला मजबूत है। जैसे युद्ध होते थे पहले, तो होगा एक दिन संघर्ष होगा। फिर अपनी तैयारी रखना, ना गन्ने का भुगतान है, न दूसरी फसलों के भुगतान है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि 2014 में जैसे ही सरकार आएगी हम लागू करेंगे, वो लागू नहीं करी। एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं बनाया। यहां नहीं, भाव तो आप बिहार के किसान का देखो, जिसका 800 रुपए में धान की खरीद होती है, 1600 रुपए में मसूर, 1200 रुपए में मक्का, सूरजमुखी, गेहूं 1400 रुपया, और सब लूट करके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले वे खरीदते हैं।
एफसीआई के सब गोदाम और एफसीआई की खरीद अडानी को दे दी। कहां जाएगा देश? कोई अगर बोलता है सरकार की बगावत करना, ऐसा होगा कि जैसे देश के खिलाफ बगावत कर दी हो। सरकार के खिलाफ बोलना ऐसा होगा कि जैसे कानून तोड़ दिया हो कोई बहुत बड़ा। विपक्ष भी कमजोर है, इनको भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पॉलिटिकल रूप से भी अगर देश कमजोर और विपक्ष कमजोर होगा तो सत्तासीन ताकतें मजबूत होती हैं, वो बेलगाम हो जाती है। हमको उससे कुछ नहीं लेना, हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन अपने संगठन को मजबूत रखो, वोट जहां दोगे दे लेना। आपके संगठन को भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हैं, आपके संगठन को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो अपने संगठन को मजबूत रखो। यहां पे किसी भी किसान की जमीन का पट्टा कैंसिल नहीं होगा, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर ये मुजफ्फरनगर में कामयाब होंगे तो ये पूरे देश में कामयाब होंगे। मुजफ्फरनगर की जमीन पे किसी भी किसान का पट्टा कैंसिल नहीं होगा। अगर 1960 से कैंसिल अब तक नहीं हुआ तो आज ऐसा नहीं कि आज ये इतने बड़े हुए हो गए कि आज उनके जांच कर रहे हैं सारे के सारे, और ये कैंसिल होंगे जब 10 साल किसी भी मकान में भी हो जाए तो उसकी भी मलकियत आदमी लिखवाना शुरू कर देता है। 60-40 और 22 ये हो गए, मतलब 62 साल हो गए। तो आंदोलन तो होंगे भाई, अपना तैयारी रखना। और सिख कौम आपका यह है कि अगर सरदार जी हैं ये पैसे बहुत देते हैं अधिकारी को, पटवारी को, उसको, तो इस इमेज को भी अपना ठीक कर लेना। आंदोलन से जुड़ जाओ। कोई अगर पैसा या कोई वो मांगे तो संगठन को बताओ। किसानों अपना खेती बाड़ी कर रहे, कोई लूट का नहीं आ रहा किसी में। आपने जंगलों को तोड़ के आबाद किया। देश में बहुत बड़ा योगदान जो सेंट्रल पूल है भोजन का, वो अनाज हो, गेहूं हो या चावल हो, सिख कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। खेती करने सिखाई। यहां पे इनके ही लोग नहीं आते थे, यहाँ के कह देंगे ना रेत का ठिपा, यहाँ नहीं जाते जी, रेत का ठिपा जी बढ़िया था जी। आप कह रहे जी ना ये तो ठीक था जी, रेत का ठिपा 1 साल करके बढ़िया खेती हो। तो अपने आंदोलन के साथ में जोड़ो, आंदोलन को, संगठन को मजबूत करो। 10 रुपए की मेंबरशिप है, उसको कटवाओ। और 26 नवंबर लखनऊ की पंचायत है। जब तक मिल भी चल जाएगा, गन्ना खूब डलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक दिन की पंचायत 26 नवंबर की है, क्योंकि 26 नवंबर को ही आंदोलन दिल्ली का शुरू हुआ था। तो उसमें अपनी तैयारी करना। जो उत्तराखंड के लोग हैं वे देहरादून में जाएंगे, और जो इधर के लोग हैं वे लखनऊ जाएंगे। अपने अपने प्रदेश की राजधानी में प्रोग्राम है। आप लोगों ने बात सुनी, धन्यवाद, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है। हम वहां पे जा रहे। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। बोली भाई सभी साथियों।